हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए, एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे सब डिटेल्स मेंशन है, मेरे इंस्टाग्राम की भी एंड मेरे ईमेल की भी। जो भी आपको जैसे भी कन्वीनियंट लगे आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो ये जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हो, वो फील क्या कर रहे हैं, उनके लिए आप रीडिंग को देखेंगे। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर फीडबैक गाइस। सो वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, हाउ डू दे करंटली फील फॉर यू। ओके वी हैव इट्स अ लेट गो ऑफ द पास्ट, वी हैव इट्स अ परफेक्ट मैच, लव लैंग्वेज, क्वालिटी टाइम। ये इंसान जो भी है ये महसूस करते हैं कि पास्ट की कोई एनर्जीज़ को क्लियर करना पड़ेगा, चाहे वो इस पर्सन का पास्ट आपके साथ है या वो इस पर्सन का पास्ट अपना खुद का कोई है। बट यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, ये इंसान जो भी है ना ये फील करते हैं कि पास्ट की एनर्जीज़ को कोई ना कोई क्लियर करना पड़ेगा। चाहे आपके साथ कुछ क्लैश हुआ हुआ ऐसा जिसको लेकर इस टाइम ये पर्सन शायद कोई ग्रज रखा हुआ है इन्होंने, या फिर किसी तरह से इस इंसान को लगता है कि कुछ पास्ट आपके बीच का ऐसा या कुछ चीज़ें आपके बीच में ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से शायद आपका कनेक्शन आगे बढ़ नहीं पा रहा। तो ये इंसान महसूस कर रहे हैं कि उस सिचुएशन से निकलें बाहर, उसको छोड़ना पड़ेगा इस इंसान को। बिकॉज इनको फील होता है कि आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ परफेक्टली मैच्ड हो या फिर आप एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो। बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि आप इस पर्सन के साथ बड़े अच्छे से जो है ना वो चीज़ों में कहीं ना कहीं कंपैटिबल हो। यस, सो ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू स्पेंड सम गुड टाइम, क्वालिटी टाइम विद यू गाइस। बिकॉज इस पर्सन को महसूस होता है कि अगर आपके साथ इनको अपना टाइम एक अच्छा गुजारना है तो उसके लिए इनको पास्ट को छोड़ना पड़ेगा और आपके साथ एक परफेक्टली वे में जुड़ना पड़ेगा। बिकॉज ये अभी भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो जब आप टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली पास्ट की चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अगर आप दोनों के बीच की अपनी कोई यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या अपना कोई किसी चीज़ को लेकर गुस्सा है, किसी चीज़ को लेकर कोई नाराज़गी है, तो इस पर्सन को फील होता है कि आप दोनों को उन चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। आप देख सकते हो फॉर सम ऑफ यू ये इंसान हो सकता है किसी तरह से आपको कन्विंस करने की कोशिश करना चाहते हैं कि पास्ट की चीज़ों को भूल जाते हैं और आगे चीज़ों को एक बेटर वे में लेकर चलते हैं। तो फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपको कन्विंस भी कर सकते हैं ताकि चीज़ें आपके बीच में आगे फर्दर अच्छी बन जाएँ। आप दोनों की स्किन कुछ लोगों की मुझे लग रहा है यहाँ पे, यहाँ तो आप दोनों ही डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो, अदरवाइज़ आप दोनों ही किसी तरह से फेयर कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हो। लाइक मीडियम टू फेयर मुझे दिख रहा है। यस, कुछ लोग हो सकते हैं बहुत ज़्यादा लाइक वाइट कॉम्प्लेक्शन के हैं, बट मोस्टली मीडियम टू फेयर मुझे कॉम्प्लेक्शन दिख रहा है आप लोगों का। बट दिस पर्सन रियली वांट कि किसी तरह से आप लोगों को अपना लव एक्सप्रेस करें। आप दोनों अपने एक दूसरे को अपना लव एक्सप्रेस करो। तो उसके लिए इनको लगता है कि पास्ट को छोड़ना पड़ेगा या पास्ट की कुछ चीज़ों को हो सकता है ये इंसान आपसे क्लियर करना चाह रहे हैं बात करके। वी हैव लव लैंग्वेज, एक्ट ऑफ सर्विस, एक्शन लेना चाह रहा है ये पर्सन। दिस पर्सन फील्स कि जब तक ये पर्सन एक्शन नहीं लेंगे ना तब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा इस पर्सन पे, या फिर आपको इस पर्सन के ऊपर इस तरह से ट्रस्ट नहीं होगा कि ये इंसान आपके लिए सीरियस है। तो सीरियसनेस अपनी शो करने के लिए ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको एक्शन लेना है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डायलॉग नहीं मारने, वर्ड्स नहीं यूज़ करने, सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं करनी, एक्शन के साथ प्रूव करना है कि ये इंसान कितने सीरियस हैं आपको लेकर या कितने आपके लिए जेन्युइन है। ट्विन फ्लेम यूनियन, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम है।
कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है हार्ट, बॉडी, माइंड एंड सोल से आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। एंड इस पर्सन के अंदर एक फ्लेम है जो बर्न हो रही है आप लोगों के करीब आने के लिए। इस इंसान के अंदर एक ऐसा लगता है इनकी अपनी सोल बर्न कर रही है, क्रेव कर रही है, आपके करीब आना चाहते हैं और आपके साथ कुछ ना कुछ डेफिनेटली रोमांटिक सीन जो है वो बिल्ड करना चाह रहे हैं, करीब आना चाह रहा है बेसिकली। दिस पर्सन रियली वांट टू आई कॉन्टैक्ट विद यू, यस, बट एक्शन लेना चाह रहे हैं। इनको महसूस होता है जब तक ये पर्सन एक्शन नहीं लेंगे तब तक प्रूव नहीं कर पाएंगे कि ये आपके लिए कितने सीरियस हैं या आपसे कितना प्यार करते हैं। बट दिस पर्सन रियली क्रेव कि वो आपके करीब आ जाए। आपके करीब आने का एक ऐसे लग रहा है जैसे तरफ है। वी हैव फॉर एवर यंग। आपके साथ रोमांस ये पर्सन फील करते हैं, इनको हमेशा के लिए यंग रख सकता है। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ़ यू इस पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस आपको लेकर ऐसे हैं जो इनको लगता है कभी भी डिम नहीं होने वाले। जैसे ही जितना ज़्यादा ये इंसान आपको देखते हैं या इनको फील होता है कि जितना जब इस इंसान की नज़र आप पे पड़ती है, आई कांटेक्ट होता है, या ये जब आपको देखते हैं ना, इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार होता है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, उतने खूबसूरत आप इनको लगते हो। वी हैव मैनिफेस्टिंग द वन। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज बहुत जल्दी मुझे लग रहा है ट्रू लव आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड आप भी हो सकता है बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपके इनके साथ जो है वो एक यूनियन होने वाली। एंड अगर आप लोग जेन्युइन चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए तो आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है कि ये इंसान ट्रू लव लेके आपकी तरफ आए, ट्रू लव ऑफ़र करने के लिए आपको आए। तो आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जितना जल्दी मैनिफेस्ट करोगे उतनी जल्दी चांसेस बनेंगे यहाँ पे आपके साथ इनका लव कनेक्शन बनने के। बट हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन खुद भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज कुछ लोग ये फील करते हैं कि आप लोग उनके लिए परफेक्ट मैच हो, या आपके साथ उनकी जो एक बॉन्डिंग है, एक उनकी एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी अच्छे से मैच हो रही हैं। तो दैट्स वाई वो एक अच्छा जो है वो बैलेंस और एक हार्मनी जो है ना वो कनेक्शन में आपके साथ मेंटेन कर सकते हैं। बट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कुछ लोग आपको कन्विंस करेंगे, कोशिश करेंगे, अगर उन्होंने कोई गलती की है पास्ट में आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, पास्ट की बातों को भूल जाओ, उनको माफ़ कर दो। यस, हो सकता है ये इंसान आपको सॉरी भी करें क्योंकि दिख रहा है ये इंसान एक्शन लेना चाह रहे हैं। और ऑब्वियसली आप एक्शन लोगे तो कुछ चीज़ें चेंज हो पाएंगी। बट यूनियन यहाँ पे हो रही है ट्विन फ्लेम की। जो लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में उनकी यूनियन दिख रही है। यस, वी हैव द स्टार, वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स एंड वी हैव इट्स नाइट ऑफ स्वॉर्ड। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस इंसान को आपकी तरफ। दिस पर्सन फील्स आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ना अट्रैक्ट कर रही हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। यस, दिस पर्सन फील्स के आप लोग जो हो ना, या तो अगर आप लोगों में से कुछ लोग स्टाइलिस्ट हो बहुत ज़्यादा, या स्टाइल करते हो, या फिर आपका फैशन सेंस बहुत अच्छा है, वट एवर आपका जेंडर कुछ भी है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट कर रही हैं। उन लोगों को आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो जो लोग यहाँ पे आप अपने आप को बड़ा मेंटेन करके रखते हो, अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो। ठीक है, आप हो सकता है कि इस तरह से आप लाइक अब खुद ही किसी तरह से इस चीज़ को लेकर कॉन्शियस हो कि आप अच्छे लगने चाहिए हो। तो जो लोग यहाँ पे अपनी गुड लुक्स पे काम कर रहे हो उन लोगों को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके इस पर्सन को। यस, और जितने ज़्यादा आप बोल्ड दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, उतना ज़्यादा ये इंसान जो है ना वो इनके अंदर एक अर्ज हो रही है आपकी तरफ मूव लेने की, आपकी तरफ एक्शन लेने की। बिकॉज यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इस इंसान का सपना है आप लोगों की तरफ जल्द से जल्द कोई ना कोई मूव लेने का, कोई ना कोई एक्शन लेने का। सो आई फील आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत जल्दी कुछ लोग जो हैं वो आपकी तरफ मूव लेने वाले हैं और अपनी विश को पूरा करने वाले हैं, आपके साथ सिचुएशन को हील करने की। ये इंसान जो भी है ना, इनको फील होता है कि आप जो है ना इस इंसान को विद द फॉर एवर यंग एक रिजुविनेशन की एनर्जी है कि आपके साथ ये इंसान अपने आप को, इनकी एज चाहे आपसे ज़्यादा भी है या वैसे भी ये इंसान ज़्यादा है, आप 20+ हो या 30+ हैं, तो इनको फील होता है आपके साथ कनेक्ट होना इस इंसान को रिजुविनेट करेगा। एक तरह से ये बहुत अपने आप को यंग फील करेंगे क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा स्पार्क है। यस, और अगर आपका पार्टनर ऑब्वियसली एक्साइटेड है, उसके अंदर स्पार्क है, तो ऑटोमेटिकली आप भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं रेजोनेट करते हो। तो इस इंसान को फील होता है कि आपके साथ जो है ना ये चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक, बहुत यंग फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरह से चीज़ों में इंजॉय कर सकते हैं।
तो ये इंसान आपके करीब आना चाहते हैं। इनको लगता है कि ये आप, या तो आप यंग हो मुझे लग रहा है इस इंसान से, लाइक एज का डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज़ आपकी अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा यूथफुल है कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। बट विद द स्टार्ट दे आर वेरी होपफुल कि अगर इन्होंने कुछ गलती किया तो आप इनको माफ़ कर दोगे, बिकॉज़ कुछ लोगों को लगता है कि शायद आपसे माफ़ी मिलना इनको मुश्किल है, बट उसके लिए इनको कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। तो फील कर रहे हैं शायद आप इनको माफ़ कर ही दो, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो इनको। कुछ लोग फील करते हैं जैसे अब सारी जो बॉल है ना वो आपके अपने कोर्ट में है, कि लाइक अगर आप चाहोगे इनको माफ़ करना तो ही कनेक्शन आपका एक दूसरे के साथ सही हो पाएगा, हील हो पाएगी सिचुएशन, अदरवाइज़ यहाँ पे इस पर्सन का कोई चांस लगने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन के लिए वैसे ही इंसान हो जैसा इन्होंने कभी सपना देखा था। आप इस पर्सन के ऐसे लाइक पार्टनर ये बनाना चाहते हैं आपको, जिनका इन्होंने हमेशा से सपना देखा है, ड्रीम देखा है। इस पर्सन की विश रही है जैसी इंसान को अपने लाइफ में लेकर आने की, जैसे पार्टनर के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की, वैसा ही पर्सन इनको आप में दिखता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, आपकी तरफ एक्शन लें और चीज़ों को सेटल डाउन करें। मुश्किल हो सकती है क्योंकि विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आप में, आपके अंदर बहुत पावर है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यस, आपके अंदर काफ़ी पैशन ये इंसान देख रहे हैं, तो उसके लिए इनको लगता है उसी के अकॉर्डिंग इनको कोई ना कोई अपनी तरफ से एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली आपको अपनी विश पूरी करनी है, अपना सपना पूरा करना है, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल भी तो करनी पड़ेगी उसी के अकॉर्डिंग, तो ये इनको पता है करनी पड़ेगी। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लोग यहाँ पे परेशान भी दिख रहे हैं मुझे, एनजाइटी है इनको कि चीज़ों को किस तरह से सेटल डाउन करना है आपके बीच में। स्पेशली जिन लोगों ने आपको हर्ट किया वो लोग परेशान हैं, और कुछ लोगों को आपको खोने का डर भी है। वी हैव 7 ऑफ कप्स, बिकॉज कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि आपके पास हो सकता है चॉइसेस हैं, आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से शायद इनको आपकी तरफ से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं। दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड, कुछ चीज़ें इनको अनक्लियर हैं। बहुत क्लाउडी सी इनको चीज़ें आपकी साइड से कुछ लोगों को दिख रही हैं। दैट्स वाई उनको ये डर है कि कहीं ये ना हो कि आप किसी और को चूज़ ना कर लो, या कोई और इंसान आपकी लाइफ में ना आ जाए। तो उस वजह से कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी मुझे मेंटली डिप्रेस दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सोच रहे हैं ना कि किस तरह से अपनी विश को पूरा करें, आप लोगों के साथ चीज़ों को सेटल डाउन करके या आपकी तरफ मूव लेके। बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जैसे ये इम्पल्सिव हैं, बहुत जल्दबाज है ये पर्सन, बिना सोचे समझे कुछ कर लेते हैं, स्टेप ले लेते हैं, और उसके बाद उनको समझ आती है कि उन्होंने ये स्टेप सही नहीं लिया। और मुझे लग रहा है ऑलरेडी जिन लोगों ने आपके साथ कुछ चीज़ें ख़राब की हैं या ख़त्म की हैं, वो उनका बहुत ज़्यादा एक टाइम से पहले ही कुछ मूव लेना है। तो अभी ये इसीलिए थोड़ा सोच समझ के लेना चाह रहे हैं, बट हाँ जल्दी चाह रहे हैं आपकी तरफ आना, बट परेशान भी हैं कि कहीं ये ना हो आप की लाइफ में ऑलरेडी कुछ लोगों को लगता है कि ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, तो शायद हो सकता है आप इनको चूज़ ना करो, आप किसी और को कंसीडर करो, या आपके पास कोई बेटर ऑप्शन हो। एंड अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपके अलावा किसी और को चूज़ किया था, आपको चूज़ नहीं किया था, तो उस वजह से भी उनको काफ़ी परेशानी है कि पता नहीं अब आप उनको चूज़ करोगे नहीं करोगे, या उनको माफ़ करोगे या नहीं करोगे। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू उन्होंने ऑलरेडी किसी और को आपके ऊपर प्रेफर किया, प्रायोरिटी किसी और को दी, और अब उनको रिग्रेट हो रहा है इन्होंने क्यों आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया। तो उन चीज़ों की माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, लेकिन उस चीज़ के बारे में भी कन्फ्यूजन है, एनजाइटी है कि पता नहीं आप माफ़ करोगे या नहीं माफ़ करोगे। क्योंकि इस टाइम जो करंट फ्रेम में दिख रहा है इस इंसान का ड्रीम डिज़ायर, वो आप लोगों की तरफ आने का दिख रहा है। इसीलिए तो पास्ट को ये चाहते हैं कि आप लेट गो कर दो, आप भी भूल जाओ, ये भी भूल जाएं, पास्ट की सारी जो भी चीज़ें हैं उनको क्लियर कर दो, और एक नए वे से एक दूसरे के साथ रिकनेक्ट हो। सो 717 नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 8, 7, 9 ये नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। मुझे मोस्टली वैसे एज 30+ की दिख रही है अभी, बट एनी हाउ लेट्स सी मोर। एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। बट लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के जो माइंड में पर्सन है उनके। वी हैव एम्परर एंड वी हैव इट्स 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी बीच की जो भी सिचुएशन चैलेंजिंग है ना, ये पर्सन उसकी अथॉरिटी लेके
चीज़ों को सेटल डाउन करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ जो भी द 5 ऑफ वैंड्स आपके बीच में कुछ टेंशन है, किसी तरह का कोई क्लैश है या फिर कुछ भी इस टाइम डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है ना, ये पर्सन को फ़ील होता है कि इनको खुद चीज़ों को स्टेबल करने के लिए एफ़र्ट करनी पड़ेगी, तो ये एफ़र्ट करना चाह रहे हैं। स्पेशली कुछ लोग यहाँ पे मेल जो हैं, मेल की तरफ से मुझे एफ़र्ट इस टाइम करती हुई नज़र आ रही है कि जो मेल है ना पर्सन, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, स्पेशली मेल, उनको लगता है कि उनको एफ़र्ट करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू अगर ये फ़ीमेल भी हैं, इन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया है या फिर फ़ीमेल ने खुद आपको छोड़ा है, यूजुअली फ़ीमेल्स करती नहीं है ऐसा, मोस्टली मेल्स की एनर्जी ऐसी होती है। बट मैं यहाँ पे फेमिनिस्ट को नहीं प्रमोट कर रही हूँ, मैं आपको वो बता रही हूँ जो मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही हैं। बिकॉज़ कुछ मेल्स जो हैं वो नीचे कमेंट्स में कह देंगे फिर कि आप फ़ीमेल के लिए रीडिंग करती हैं तो ये जनरल रीडिंग है गाइस। बट यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि ये जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है, उसको लगता है कि उसको खुद चीज़ों को स्टेबल करना पड़ेगा, एक तरह से चीज़ों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी आपके बीच में या तो क्लैश आ रहे हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी के क्लैश हैं, चाहे वो आपके आपस के कोई झगड़े हैं, कन्फ्लिक्ट हैं, उनको फील होता है कि उनको चीज़ों को स्टेबल करने के लिए खुद कोई ना कोई एफ़र्ट करनी पड़ेगी, कोई ना कोई मूव लेना पड़ेगा और स्ट्रॉन्गली लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। एंड यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। कुछ लोगों के ये अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ भी कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग को देख रहे हैं। बट यहाँ पे दिख रहा है विद 6 ऑफ स्वॉर्ड, ये इंसान जो भी है इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है वो इनको लगता है कि एक तरह से सर्व नहीं कुछ कर रही है, तो उधर से निकलना चाहिए। तो ये आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं चीज़ों को आपके और इनके बीच में जो चल रही हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। तो होपफुली मुझे यहाँ पे एनर्जी मोस्टली दिख रही है विद इन 6 मंथ्स में मोस्टली चांसेस हैं कुछ लोगों के बीच की सिचुएशन चेंज होने के, या फिर विद इन 6 मंथ्स कुछ लोग डेफिनेटली आपके बीच की जो इस टाइम चीज़ें ठीक नहीं चल रही, क्लैश हैं, कोई पर्सनैलिटी क्लैश हैं, ईगो क्लैश हैं, कोई कन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई फाइट्स हैं, किसी भी तरह की कोई टेंशन है, नेगेटिविटी है, उसको मुझे लग रहा है रिलीज़ ये पर्सन करेंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। बिकॉज़ ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं इन चीज़ों से निकल के। ऑब्वियसली इन चीज़ों से मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन इस इंसान को अब समझ आ रही है ये। तो फाइनली कहीं ना कहीं रियलाइजेशन दिख रही है विद अ जजमेंट। यस, और इसी रियलाइजेशन की वजह से ये इंसान चीज़ों को आपके बीच में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। सो दे विल डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड टू यू विद फॉरगिवनेस। माफ़ी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, इंसान माफ़ी मांगेंगे और आपके साथ रिन्यूअल करने के लिए आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। बट टाइमिंग यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ इंपॉर्टेंट है, दिसंबर का। अदरवाइज़ जो मुझे यहाँ पे मेजरली टाइमलाइन वो 6 मंथ्स की दिख रही है। बट सबके लिए टाइमिंग्स सिचुएशन डिफरेंट होंगी। बट अभी की जो दिख रही है वो मुझे यही दिख रही है विद इन या तो दिसंबर है, जनवरी है, अदरवाइज़ 6 मंथ्स में है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 मंथ्स मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे दिख रहे हैं। बट अगर इसमें कोई चांसेस ना हुआ तो 6 मंथ्स में, विद इन 6 मंथ्स में चीज़ें यहाँ पे सेटल डाउन होने के चांसेस हैं। यस, बट रिन्यूअल होगा आपके साथ इस पर्सन का। बिकॉज कुछ लोग ऐसा लग रहा है जैसे उनकी अवेकनिंग हो रही है, जिन लोगों को रियलाइजेशन अभी हो रही है, और कुछ लोगों की रियलाइजेशन होगी जब उनकी अवेकनिंग अभी स्टार्ट होगी तो। बट एट द एंड आपका रिन्यूअल है यहाँ पे, और ये इंसान माफ़ी मांग के आपके साथ रिन्यूअल करेंगे। कुछ लोगों को तो यहाँ पे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, बट कुछ लोगों को भी होगा। अभी कुछ लोगों के इनिशियल टाइम चल रहा है ऐसा लग रहा है। सो नंबर 6, 4, 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 20 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है अदरवाइज 24, 25, 26, 28, 29, 27 या ये इंपॉर्टेंट नंबर मुझे दिख रहे हैं। लाइक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एज हो सकती है। स्टार साइन यहाँ पे जो बहुत प्रोमिनेंट है वो है एरीज, सेजिटेरियस, एक्वेरियस। बट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। बट लेट्स सी क्या मूव हो सकता है इस पर्सन का। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। डेफिनेटली नेक्स्ट मूव में इस इंसान की आपकी तरफ वापसी मुझे दिख रही है।
क्योंकि ये इंसान जो भी है वो सोच रहे हैं कि आपके आपस की जो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कोई क्लैश है, उसको किस तरह से क्लियर करना है, आपके सामने किस तरह से चीज़ों को कन्फेस करना है, कम्युनिकेशन किस तरह से अच्छी करनी है ताकि आपको इनकी बात समझ आ सके। तो मुझे दिख रही है 1-2 मंथ्स या 6 मंथ्स में चांसेस हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए बताऊँगी यहाँ पे कि 1 to 2 वीक्स लग सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे मंथ्स की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। बिकॉज लग रहा है यहाँ पे विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड ऑलरेडी ये इंसान जो भी है ना वो डिफीटफुल फील करके आपकी तरफ आएंगे। चाहे पास्ट में इन्होंने आपको बुली किया है, आपको किस तरह से इंटिमिडेट किया है, आप लोगों के साथ क्लैश किए हैं, ईगो क्लैश किए हैं, या फिर किसी तरह से हॉट आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आपके बीच में, क्रॉस टॉक हुई है, बैडली मिसबिहेव किया है, कुछ यूज़ किया है अपनी किसी पावर का। तो दिख रहा है ये इंसान नेक्स्ट मूव में डिफीट फील करके आपकी तरफ आने वाले हैं, क्योंकि इनको पता है इन्होंने आपको नाराज़ किया और हो सकता है आप काफ़ी अनोए हो भी इनसे। तो फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान जो है नेक्स्ट मूव में आपको किसी तरह से मनाने के लिए आएंगे, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका है। आप देख सकते हो कि इंसान दूसरे को कन्विंस कर रहा है। तो नेक्स्ट मूव मुझे यही दिख रहा है, आपको कन्विंस करके, चीज़ों को क्लियर करके, कन्फेस करके, आपके साथ अच्छी कम्युनिकेशन करके फाइनली ये इंसान जो है वो विक्ट्री की तरफ जाएंगे। बिकॉज कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपके बीच में अनकन्फेस हैं, उनको कन्फेशन मुझे दिख रहा है ये इंसान करेंगे। सो नंबर 5 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड फायर साइन की एनर्जी है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।